ये गेट बंद। और जय श्री राम महाराज जी, जय श्री राम। कुटिया के चारों तरफ का कुछ परिवेश ऐसा है। ये पूरा जंगल के और मंदाकिनी में एक किनारे ये महाराज जी की कुटिया स्थित है। महाराज जी की कुटिया और इसके सामने ही आइए मंदिर बना हुआ है, तो ये आप लोगों को दर्शन कराते हैं। मेन देव हैं नरवीर शिव। अच्छा अच्छा। और ये माता सती जी हैं। जी जी। ये नंदी महाराज हैं। वो सदानंद देव हैं। सदानंद देव महाराज जी। सदानंद गणनायक, वो कार्तिक महाराज कार्तिकेय भगवान हैं। और वो गणनायक हैं विनायक जी जी जी। श्री गणेश जी महाराज। और इधर मंदाकिनी माता की मूर्ति एक छोटी सी। अच्छा, ये मंदाकिनी माता। ये मंदाकिनी माता है। पहली बार दोस्तों मंदाकिनी माता के दर्शन होने मगर में। हाँ मगर पर सवार है मंदाकिनी माता। जय हो मैया। इन्हीं की महाराज जी नित्य पूजा आराधना होती है। हाँ, सब इन्हीं की पूजा हम दिन भर इसी में लगे रहते हैं, इन्हीं की सेवा में ये सब चलता रहता है। अब पूजा पाठ हो गया तो थोड़ा भोजन प्रसाद बनाएंगे। जो कुछ है कुटिया में पहले इनको समर्पित करने के बाद ही कुछ पाया जाता है। नियम यही है। आई तो ऐसा कुछ दोस्तों है महाराज जी। इधर थोड़ा एक मतलब काला पत्थर रख के एक काली माता को मान करके थोड़ा नहला देते हैं, टीक देते हैं। अच्छा। काली माता धरती माता एक माजी अस्तित्व रख करके माता। हाँ, मतलब मान एक मान्यता के अनुसार जी 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 मान लिया जाता है। वो काला पत्थर है, वो सफ़ेद है। और मुझे तुलसी है चारों तरफ। हाँ, तुलसी है। अभी पानी के कमी से थोड़ा क्या है, मुरझाई हुई है। पानी मिलेगा जब बारिश का तो फिर एकदम हरियाली हो जाएगी। अभी सूखी हुई है। और जस्ट इसके नीचे मां मंदाकिनी है। वहीं से महाराज जी भोजन प्रसाद बनाने के लिए पानी लाते हैं। मंदाकिनी में ही बारिश के मौसम में तो महाराज जी बढ़िया लगता है, फिर हरा हरा तारा चारों तरफ। हाँ, बारिश में इतना घना हो जाता है, इसमें आप अकेले घूम नहीं सकते। हाँ, आपको भय लगेगा, डर लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दोस्तों ये है मंदाकिनी मैया। ये है दोस्तों मंदाकिनी मैया की धार, और आपको करीब से थोड़ा दर्शन कराते हैं। ये तो कितना स्वच्छ जल। जय जय हो मां मंदाकिनी। कोई चीज़ आना लेके लग देते। हाँ जी, कैसी मेरी तबीयत? बस तबीयत ठीक है, चल रही है। आप लोगों की कृपा है। जी, सब बहुत कृपा है। सब भगवान भरोसे चल रहा है। कुल मिला के समय बीत रहा है, यही चल रहा है बस, और दूसरा कुछ नहीं। कुछ मेरी बहन जी हाँ, और अगरबत्ती धूप के लिए
ये धूप है। ये हटाना है। ठीक। ये मसाले हैं। जीरा हमारी हल्दी। तो महाराज जी अभी कुछ दिन यात्रा में निकले थे। महाराज जी कैसी रही यात्रा? यात्रा बढ़िया रही, सुखद रही। अच्छा महाराज जी कहाँ शुरुआत हुई थी? शुरुआत हुई थी अवधपुरी से, अवधपुरी से। अयोध्या से। जी। अयोध्या से फिर निकल गए हम अहमदाबाद। अहमदाबाद चले गए, फिर सोमनाथ राजकोट होते हुए सोमनाथ से फिर चले आए जूनागढ़। जूनागढ़ से फिर कुछ पैदल यात्रा हुई 10-15 दिन। वहाँ से फिर निकले, फिर महाकाल आ गए। उज्जैन। हाँ उज्जैन। महाकाल से फिर निकल आए इधर। मिला के कितने दिन की यात्रा? 22-23 दिन की यात्रा। महाराज यही थी यात्रा। जी जैसे हम लोग यात्रा के लिए प्लान करते हैं तो हम एक लंबा बजट तैयार करते हैं, कितना लग जाएगा। आप लोगों की यात्रा कैसी रहती है? हमारी यात्रा तो बस खाली जेब से हो जाती है। अच्छा। खाली जेब से हो जाती है यात्रा। खाली जेब से 1 महीने की यात्रा कर लिए। कुछ नहीं। कुछ नहीं, खाना जो मिल गया राम भरोसे, नहीं मिला तो वो भी राम पानी पी के चलते रहे। हम साउथ गए थे 21 में। खाली जेब थी, सिर्फ खाली जेब, अपने पास 1 पैसा नहीं था। हमको साउथ रामेश्वरम पहुंचने में 15 दिन लग गए थे, यहाँ से चित्रकूट से। यानी 15 दिन की यात्रा वो पूरी हो गई। जो कि हमारी 3-4 दिन में हो जाती है। हाँ। 2 से 3 दिन में। मतलब 10 दिन लग गए हमको पहुंचने में, 3-4 दिन वहाँ रुके थे। जी। और वहाँ से निकलते निकलते हम लोग को 15 दिन बीत गए थे। 15 दिन के बाद हम मतलब फिर उज्जैन आए। उज्जैन से फिर अमरकंटक गए। अमरकंटक शारदा माता का दर्शन करते हुए फिर चित्रकूट आ गए थे। 1 महीना लगा था, 1 पैसा नहीं था जेब में। इस तरीके की यात्रा थी। महाराज जी इस यात्रा के लिए निकलते हैं है। तो ये भय नहीं रहता कि मुझे कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाएगी कुछ, मतलब? कोई भय क्या, जो राम भरोसे उसको क्या भय है, कोई भरोसा नहीं। जब तक 2-4 हजार रुपए जब जेब में नहीं। ऐसा क्या है, कहीं निकलते नहीं लोग। हमको क्या ट्रेन नहीं मिलती तो हम पैदल शुरू कर देंगे। जहाँ तक जाएंगे 10-20 किलोमीटर जाएंगे ही, जहाँ शाम हो जाएगी वहीं आराम कर लेंगे, फिर सुबह आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से चलता है। महाराज जी भक्ति क्या है? यही भक्ति है जो आप कर रहे हैं, यही भक्ति हो गया है। आपके शब्दानुसार भक्ति मतलब क्या है, संतों के अनुसार भक्ति क्या है? क्योंकि भक्ति के अलग अलग लोग मायने निकालते हैं। हाँ और क्या, हमने बताया ना, ये भी भक्ति है। सेवा क्या है, भक्ति का दूसरा रूप है। भक्ति क्या है, हम भगवान से जुड़े हैं तो उसको भक्ति कह रहे हैं। उससे कहीं समाज में सेवा दे रहे हैं इस तरीके की, तो उसको सेवा कह रहे हैं। वही भक्ति का दोनों का क्या है, वो पर्याय है, भक्ति और सेवा। हाँ जी, अगर कोई अपने कर्म क्षेत्र में लगा हुआ है, हाँ वो भी भक्ति है। और भगवान से जुड़ा नहीं है तो जी वो भी भक्ति मानी जाएगी, बोले भले नहीं भगवान से जुड़ा, जो उसका कर्म भगवान जुड़ा है। कर्म जो है भगवान, वो जिस भी कार्य क्षेत्र में है, अगर आप सच्चे मन से सेवा दे रहे हैं पूरी भक्ति मानी जाएगी। वो भी भक्ति है। हाँ जी, कई लोगों का जिसे कहते हैं कि दान पुण्य करते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी भक्ति है, वो भी भक्ति है। तो क्या माँ जी उनसे पापों जो उनके कभी पाप हो गए होंगे जाने अनजाने में, तो क्या सेवा से या दान पुण्य करने से? हाँ बिल्कुल होता है, वो घट सकता है। क्षमा पूरा क्षमा भी हो, मतलब जहाँ तक हमारी जानकारी है पूरा क्षमा भी भगवान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी समय देना पड़ता है। शास्त्र में उसका कुछ विधान बताया होगा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम बुरे कर्म के बाद अच्छे कर्म शुरू कर दे वाल्मीकि की तरह, जी जी, तो निश्चित है कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। वाल्मीकि क्या थे, डकैत थे। बाद में क्या बने, महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म के समान हुए। देखो रामचरितमानस में लिखा है, वाल्मीकि वह ब्रह्म के समान है। वो डकैत थे, बहुत बड़े डकैत थे। इस तरीके से हो जाता है। परिवर्तन से क्या है, आदमी में अगर परिवर्तन हुआ तो उसकी गति बदल गई, गति बदल जाती है।
जैसे हम आज भक्त हैं, कल मर्डर करने लगे तो भी गति बदल गई। तो जो हाँ भक्ति जो सब वो भक्ति किए थे वो सब पाप में चलता है, पाप में बदलता चला गया। वो भी ऐसा हो गया बाद में। इसलिए क्या है, जीवन को संभाल के रखना चाहिए, समय का सदुपयोग होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे हम 10 साल भक्ति किए फिर उसी बार पाप करने लगे तो पूरा हो गया, हाँ बराबर हो गया। क्या मतलब रह गया इस जीवन को? क्या है, हमेशा एक मतलब एक ही मतलब पलड़े में रखना चाहिए, चाहे जिसमें रखो, चाहे पुण्य में रखो चाहे पाप में रखो। क्या है, मरने के बाद कुछ न कुछ उसका अगला जन्म जो है अलग तरीके से आएगा सामने, कुछ न कुछ उसकी गति मतलब जैसे इस जन्म में हम कहीं गरीब परिवार में जन्म लिए हैं तो अगले जन्म में कुछ राजघराना परिवार में जन्म हो जाएगा। जो आपके कर्म अच्छे रहे। हाँ, कर्म से। या तो गति बदल गई तो हम देवलोक में पहुंच गए। अच्छा, तो महाराज जी क्या भक्ति से देवलोक में भी प्रवेश हो जाता है, नहीं जैसे भक्त प्रहलाद का हुआ, ध्रुव का हुआ। ये देवलोक प्रवेश कर हाँ, रहे हैं। प्रवेश हो जाते हैं। महाराज जी जिसे कहते हैं कि जिसे ग्रह कार्य में अपना अच्छे से कर रहे हैं और भजन में उतना उनका टाइम नहीं जा रहा, तो क्या महाराज जी उनके लिए भी रास्ता खोला है? हाँ बिल्कुल खुला है, गृह कार्य कर रहे हैं। गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम बताया है। अगर गृहस्थ की मतलब जीवन, गृहस्थ का पूरा भरपूर मतलब पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं और सच्चे मन से, या कभी किसी को दुख नहीं दे, जैसे समाज भी में, समाज और घर में भी रहकर लोग वो दूसरे को पीड़ा देते हैं। इस आदत से अगर बचे हैं, समाज या घर में रहकर सबकी सेवा की सच्चे मन से, तो भी समझो उसकी गति अलग हो गई। क्योंकि कहते हैं कि भजन से ही सदगति मिलती है। हाँ, भजन से ही मिली, वो भी भजन है ना, हाँ वो भी भजन हुआ। वही भजन है। लेकिन वही कि उसमें किसी को हैरान मत कीजिए। जैसे हम भक्ति में आए हैं तो भक्ति में भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहे हैं। कोई मतलब नहीं। गृहस्थ में है तो भी वही स्थिति, या राजनीति में तो भी वही स्थिति, उद्योग धंधे में तो भी वही स्थिति। जिस भी कार्य क्षेत्र में है, कुल मिला के अपने से मतलब रखना है। हो सके तो हम सेवा कर दें किसी की, या किसी की भलाई कर दें, तो समझ लीजिए वो अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं हो सकता, फिर अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से होता है। नहीं तो हम जैसे भक्ति कर रहे हैं, किसी किसी को कुछ न कुछ षड्यंत्र या बुराई फैलाते चले जा रहे हैं, दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं, छेड़ हो जाएगी। तो फिर भक्ति का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। हम पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति हो रही है, लेकिन हम खाली पूजा से ही मतलब रख रहे हैं, या कोई हमारे पास आ गया वो सच्चे मन से मिले, या मतलब हाल चाल हुआ। कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो दूसरों को पीड़ा ही दे रहे हैं। अरे जी ये पूरा जीवन समझा जाए है किसी भी क्षेत्र का हो, क्या है पूरा जीवन? जीवन क्या है? संघर्ष से कुल मिला के। किसी भी क्षेत्र में रहो आप। जैसे हम राजघराने में ही जन्म लिए, या किसी मजदूर गरीब के घर में जन्म लिए, वहाँ भी संघर्ष हो रहा है, वहाँ भी लड़ाई तो हमें वहाँ भी लड़नी पड़ रही है। हम राजघराने परिवार में जन्म ले रहे हैं, हमें अच्छी पढ़ाई करनी जरूरी है। अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आगे हम समाज में जैसे बैठेंगे तो हमारी अवहेलना होगी। हाँ, जो साम्राज्य फैला हुआ उसकी प्रतिष्ठा जाएगी। उसकी प्रतिष्ठा जाएगी। और हमारा कारोबार, अगर हम राजघराने परिवार में, हमारा कारोबार उसी तरीके से होगा। तो वहाँ हमारी क्वालिफिकेशन, यानी हमारी डिग्री डिप्लोमा उस तरीके से होना चाहिए। एकदम कटच्छर बन के बैठे हैं, उसको संभालेगा कौन? महाराज जी क्षणिक देर के लिए देखा जाए तो ये आनंद सुख कहाँ है फिर? आनंद सुख क्या है? आनंद सुख तो बस शांति में है, जो है बस वही आनंद है। जो है वही आनंद। कुल मिला जो है वही आनंद है, तो सोचना नहीं है आगे पीछे, जो है वही आनंद। बस इतना दिमाग में रखो, तो सुख ही सुख है, दुख कभी आएगा ही। जहाँ के पीछे सोचने लगते हैं तो फिर वो दिमाग खिंचाव हो जाएगा, दिमाग में टेंशन बढ़ जाएगा।
जैसे सोचते हैं कि उनके पास है हमारे पास है नहीं, उनके पास वो है हमारे पास है नहीं, वो तो ऐसा भोग है हम ऐसा भोग हाँ हाँ वो हाँ। सब नहीं तो सोचते, फिर हो गया। जो है वो शुभ है, ऐसा मान लेना चाहिए। उसको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो आप रोते रहोगे, यार बुरे कर्मों में लग जाओगे। मतलब हमारा अब तक का अनुभव यही बताता है। जी जी। उत्तम मतलब जगह बताया है ऐसा करने के लिए शास्त्र में। ये अगर हम भक्ति करेंगे, दोस्तों ही बना रहे हैं मेरा आज जी भक्ति शादी, करेंगे तो और कल जहाज का में भविष्य बनेगी पूरे कुल का सब्जी और उज्जवल टिक्कर। कर सकते हैं। भक्ति में जैसे आपने बताया कि भक्ति केवल जंगल में बैठ के भक्ति नहीं है, कहीं भी जिस कर काम को आप हाँ, कर रहे हैं तो सच्चे मन से आप करिए, वही भक्ति है वो भी आपकी। भक्ति है। जी जी। आपके काम के प्रति सिर्फ धर्मनिष्ठा ही भक्ति है। हाँ। दोस्तों ही बन रहे हैं महाराज जी की ये टिक्कड़, मोटी मोटी। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, और दर्शन हो गए, और सेवा सामग्री भी पहुंच चुकी है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इस प्रकार के जंगलों के संतों के दर्शन करके, उनकी सेवा भाव से जुड़े के, और ऐसे एकांत में भजन साधना करते हैं दोस्तों, दर्शन भी हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाता है। और धूप तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब यहाँ से निकलते हैं, और फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम।